अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रॉपर टोटल डिटेल दूंगा हिस्ट्रिकल प्लेस जो है म्यूज़ियम ऑफ लाहौर के बारे में। और आप छोटी सी रील में देख चुके हैं जो आपको ये छोटे छोटे स्लीव्स ओपन होके दिख रहे हैं, ये टोटली म्यूज़ियम है। आओ चलो मैं आपको अब लेके चलता हूँ म्यूज़ियम। अस्सलाम वालेकुम, वापस से मैं आपको सलाम करता हूँ। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ये जो है लाहौर यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले आप लाहौर यूनिवर्सिटी का सरफेस देख लें और लाहौर की सफाई और हिस्टोरिकल प्लेस देखें, इन लोगों की गुंबद और इन लोगों की चीज़ें और इन लोगों का वर्क देखें जो कि सालों से चलता आ रहा है। ये कोई अपडेटेशंस नहीं हुई है, यहाँ के मज़दूरों ने कोई काम नहीं किया ये चीज़ें बनाने में। ये पहले वक्तों में जो जिन लोगों ने काम किया हुआ था वही है। और ये पत्ते बिल्कुल ओरिजिनल है, मैंने तोड़ के देख लिया है। बाकी फुटपाथ पे जो बैठे हुए लोग होते हैं गरीब मस्कीन, उन लोगों की हेल्प किया करें। व्लॉग हम आगे बढ़ाते हैं म्यूज़ियम से। वेलकम टू लाहौर म्यूज़ियम। ये है लाहौर म्यूज़ियम। मैं इसको एवें ही समझ रहा था, मैं समझा कि ये ऐसे ही कोई म्यूज़ियम होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ की वर्थ क्या है। लाइक ये क्या है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये क्या है। हम लोग इन चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देते। आउट ऑफ कंट्री के लोग यहाँ पर आ कर अपने कैमरे जो हैं लेकर आते हैं, इतने बड़े बड़े DSLR कैमरास वगैरह लेकर आके यहाँ पर अपनी वीडियोस शूट करते हैं। यहाँ की चीज़ों को वो लिखते हैं, अपनी बुक्स के अंदर नोट करते हैं। ये हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि हमारे पाकिस्तान में लाहौर में मौजूद है। ये ओल्ड लाहौर में म्यूज़ियम मौजूद है। अब आप देख सकते हैं टोटली लाइक कोई रंग वगैरह नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये कितना प्यारा लग रहा है। सबसे पहले तो ये तोप देख सकते हैं, इस तोप के ऊपर मैं अपने हेटर्स को बिठा के उड़ा दूँगा और फिर सामने ये फ्लेक्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये इसके इंटर है। जैसे आप इन होंगे तो सबसे पहले आपको पहले वक्तों में जो चाय पानी और ये चीज़ें यूज़ किया करते थे, सुरई और छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, और ये लैंप वगैरह हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। आप इनकी छत देखें, आप छत को देख के हैरान हो जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त किस्म का टाइल्स का और मार्बल का हैंड क्राफ्ट जो है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो बादशाह मस्जिद और लाल किला में जो चीज़ें थी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बादशाह मस्जिद और लाल किला में मौजूद थी जब मैं बहुत पहले आया था। वहाँ पर ये ख़राब हो रही थी, क्या था क्या नहीं था, लेकिन बहरहाल इन्होंने वहाँ से ये गेट वगैरह निकाल के और ये चीज़ें निकाल के इन लोगों ने यहाँ पर रख दी हैं। और लोग यहाँ पर आके अब अपना शूट वगैरह करवाते हैं। ये स्टार्टिंग है, इसका फेस है। ये बादशाही मस्जिद के जो है ना दरवाज़े हैं और ये हैंड क्राफ्ट हैं, कितने पुराने हिंदुओं के दौर के बने हुए हैं, जब बादशाह सलामत रहा लोग रहा करते थे उस दौर के दरवाज़े अभी तक ख़राब नहीं है। और कितना प्यारा काम है, आजकल का तो ऐसा काम कोई करता ही नहीं इतना एंटिक। और उसके बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें इन लोगों ने बनाई हुई हैं, रखी हुई हैं और मेंटेन करके रखी हुई हैं। वेल मेंटेन, पहले वक़्तों की हैंड राइटिंग, पहले वक़्तों की चीज़ें और जो भी चीज़ें उन लोगों की गोल्ड तक की चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि यार वाक़ई में, लेकिन हाँ, आपको बताता चलूँ ये एसी जो है यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर एसी लोगों के लिए लगाया गया है। आप ये मत समझिएगा कि बादशाह वग़ैरह जो थे अपने बेडरूम में एसी रखते थे। ये था बेड जो कि उनके किसी बच्चे के लिए एक छोटा-सा बेड था और ये भी बहुत खूबसूरत था। और ये जालियाँ देखें यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग कोई भी आर्टिफ़िशियल नहीं है जो लोगों ने बनाई है। ये सारी उस वक़्त के दौर की चीज़ें हैं और यहाँ पर रखी हुई है। ये इनके काउच और ये वेलवेट के काउच थे। ये कोई बादशाह की पिक्चर है और वेलवेट के काउच हो गए। और ये साइड पे जैसे अपन बैठते हैं टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह के लिए, उन लोगों के ये है। मैं तो उस वक्त यहाँ पर आने के बाद मैं तो हैरान हो गया। ये मैंने अक्सर फ़िल्मों में देखा है ये चीज़ें पड़ी हुई। और यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलूँगा। आपको मैं इंडियन मूवीज़ में भी आपने देखी होंगी जो यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। पहले वक्तों के देखो, इन्होंने टुकड़े जो हैं पत्थर के वो भी रखे हुए हैं। ये नादियाँ सुरई वगैरह रखी हुई हैं इन लोगों ने। और यहाँ पर सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि आपका दिल जो है ना बहुत करेगा कि काश आप उस ओल्ड हिस्टोरी में, या ओल्ड ये मेमोरी पल टाइप है कि आप काश उस वक़्त चले जाते। और इन्होंने इसको शीशे में सेव करके रखी हुई हैं। यहाँ पर रेस्ट एरिया भी इन लोगों ने बनाया हुआ है और यहाँ पर हर किस्म के कोई पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े, इनकी भी कोई सिंबल्स हैं। ये उस दौर के पैसे वगैरह कहा जाता था। ये उस दौर के पैसे हैं। ये मोइनजोदड़ो जो है ना, इन लोगों ने सारा यहाँ पर क्या कहते हैं ना, इन्होंने दरियाफ़्त किया हुआ है। मोइनजोदड़ो की चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। इन लोगों ने इस जो म्यूज़ियम है उसमें फ़ेसेस बनाए हुए हैं। डिफ़रेंट फ़ेसेस हैं, जहाँ पर कहीं पे पेंटिंग है, कहीं पे फ़ाइन आर्ट्स का काम रखा हुआ है, तो कहीं मोइनजोदड़ो का है, कहीं पाकिस्तानी करेंसी है, तो कहीं मुगलिया बादशाहों की चीज़ें हैं, तो कहीं एंटिक ज्वेलरी वगैरह हैं, कहीं शूज़, मौसीकी जो होते हैं हम सॉन्ग वाले गिटार, कहीं क्या-क्या रखे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। ओके, तो अब आपको मैं मोइनजोदड़ो की सारी चीज़ें दिखा रहा था जो कि आपने देख ली हैं। ये उस वक़्त के मोइनजोदड़ो मैंने पढ़ा भी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उसके उस वक़्त ये पता नहीं कौन-सा जानवर होता था लंबी गर्दन वाला। बहरहाल मैं इसे यूट्यूब पे भी एक बार सर्च करूँगा और देखूँगा कि इनकी हिस्ट्री क्या है।
बहरहाल मैंने इनकी चीज़ें तो देख ली, इन लोगों के पॉट्स वगैरह देखे, उस वक्त में मिट्टी पे काम होने वाली चीज़ें देखी। ये पाकिस्तानी फ़ातिमा जिन्ना और कायद-ए-आज़म अली जिन्ना की इन लोगों ने एक मेमोरेबल पोर्ट्रेट बनाई हुई है यहाँ पर कि कौन-कौन मिला, किस-किस ने कितना स्ट्रगल किया पाकिस्तान को बनाने के लिए। इन्होंने एक छोटा-सा वो सिनेरियो थीम रखा हुआ है और ये चीज़ें जो है ना डिफ़ाइन की हुई हैं, और जो भी हम लोगों के लियाकत अली ख़ान, इल्लामा इकबाल और ये चीज़ें जो थी इन लोगों ने की हुई हैं। और इन्होंने एक मेमोरेबल ये मज़दूर, जो पहले वक़्तों में मज़दूर जो होते थे ना, सॉरी वो जो जेली होते थे, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, जो जेल में लोग होते थे तो उनसे भी ये लोग काम करवाते थे और उनको भी ये लोग पे करते थे। उनके घरवालों को उसकी जब चीज़ें बिका करती थी तो उनके घरवालों को इसका जो भी अमाउंट होता था, जो भी पैसे होते थे बिकने के बाद, वो दिया करते थे। तो अब देखें इन लोगों का मेन जो है ना वो है एरिया है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इन लोगों ने ना प्लेट्स भी लगाई हुई थी, लेकिन मैं वीडियो में लाना भूल गया, लेकिन मुझे बाद में पता चला। उन्होंने ऊपर ना वो थीम लगाए हुए हैं कि ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ का कियोस्क है, यहाँ पर इस चीज़ की चीज़ें मौजूद हैं। तो पहले वक्तों में देखो ये पित्तल का आई थिंक है, इतनी बड़ी सुरही, और इसमें पहले वक्तों में बादशाह जो थे शराब वगैरह पिया करते थे। तो यार कितनी बड़ी है, और देखो ये बर्तन वगैरह आप देख सकते हो। ये इनकी ज्वेलरी है पहले वक्तों की, जो महारानियाँ महाराजा और इनकी जो काम करने वाली बाइयाँ शाइयाँ होती थी वो ज्वेलरी पहनती थी। फिर उन लोगों की छुरी वगैरह के देखें आप, इन लोगों के वो लड़ाई वाले औज़ार देखें, ये देखें आप। पहले जो बादशाह वगैरह या वज़ीर या जो भी सिपाही थे लड़ने जाते थे तो कैसे छुरियों से, इन चीज़ों से, चाकुओं से बचने के लिए, तीरों से बचने के लिए उन लोगों का एक कवच है। ये इन लोगों के तीर वगैरह जो मैंने बाहुबली मूवी में देखा था, एक साथ जो है ना 6-7 तीर निकलते थे, तो मैंने यहाँ पर देखा। उसके बाद ये इनकी रिंग्स वगैरह, जो बादशाह रिंग वगैरह पहना करते थे, और गेम वगैरह आपने देखा होगा, ये शतरंज और ये डिफरेंट डिफरेंट जो गेमें हैं वो जो है ना पहले से ही चलती आ रही हैं। मैं समझता था कि अब बनी है। और ये देखो ये पित्तल भी देखो फ़िरोज़ी सा हो गया है, लेकिन ये पित्तल की चीज़ें इन्होंने सेव करके रखी हुई हैं। यहाँ पर इतने सारे यूनिवर्सिटी और स्कूल के बच्चे आते होते हैं कि आपकी सोच है चीज़ों के बारे में टीचर्स उन्हें डिफ़ाइन करते हैं। मैं तो एक गाँव के स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी हैं, म्यूज़ियम मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। अब ये ब्लू पोर्ट्रेट, पता नहीं ब्लू पोर्ट्स कहते हैं इन्हें, ये काम आजकल बहुत बिक रहा है। मुल्तान के पोर्ट वगैरह बनते हैं और ये इंटरनेशनली चीज़ें जो है ना बिका करती हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें बिकती हैं। आप यहाँ से दूसरे कियोस्क में जाएंगे तो आपको देखो ये इन लोगों का मौसीकी, लाइक मेरी आशिकी अब तुम ही हो सॉन्ग जो गाया था। ये सॉन्ग सिंगर्स जो थे, पहले भी सिंगर हुआ करते थे, तो इतने अच्छे अच्छे इन लोगों ने अपने स्टम्प्स रखे हुए हैं सॉन्ग वगैरह के लिए। पहले वक्तों में म्यूज़िक वगैरह का ज़्यादा दौर था, तो बादशाह वगैरह सोते थे या उनका कोई ट्रेडिशनल वेडिंग म्यूज़िक होता था, तो उन लोगों के लिए भी इन लोगों ने देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें चलती आ रही हैं। ये ऊपर पेंटिंग देखो, ऊपर की छत देखो, इन्होंने किस तरीके से मेंटेन रखा हुआ है कि धूप की रोशनी भी आ रही है और हवा भी आ रही है, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। और ये सदियों पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं, इनको सबको इन्होंने शीशों में डाल के बिल्कुल कैद रखा हुआ है, कोई चीज़ आगे से पीछे नहीं जा सकती। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सारी इतनी महंगी महंगी चीज़ें जो हैं ये बिक भी जाएँ तो हमारे पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर जाएगा। ऐसा नहीं है। कालीन वगैरह रखे हुए हैं, ये देखें बेड वगैरह रखे हुए हैं इन लोगों के। जब ये लोग जैसे सोया करते थे, इन लोगों का बेड था, और ये लकड़ी के तख़्त वगैरह रखे हुए हैं। ये इन लोगों के कालीन है, उसके ऊपर भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये एक रूम डेकोरेशन के लिए इन लोगों को सामान है, कोई उसके ऊपर भी कोई आयतें वगैरह है उस दौर की लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। और ये उस दौर के जूते, यार बादशाहों के जूते भी बड़े डिफरेंट डिफरेंट होते थे, प्योर लेदर के जूते हैं। कोई खुद से, तो कोई चप्पल, तो कोई खेड़ी, इस तरीके से कोई चीज़ें बनी हुई हैं। आप देखें कितनी यूनिक है। अब तो ऐसा कुछ चाल ढाल ही नहीं है लोगों में, बादशाहों वाली बात ही नहीं है। मैंने कुछ लोग देखे हैं जो बादशाही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो एवें ही फ़कीर ने और ये उस दौर की धोती है, और ये कालीन है, ये मुझे लगता है किसी महारानी का ही होगा। ये भी इन्होंने इस पे पूरी एक पिक्चर फैमिली कियोस्क बनाया हुआ है कि भाई कोई बैठा हुआ है तो कोई बातें कर रहा है। ये बादशाहों के कपड़े हैं, ये बादशाह के नाइट ड्रेस लग रहा है मुझे तो, ब्लैक वाला है। ये उसका दरबार का सूट है, तो ये वाइट वाला कोई शादी वलीमे का होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये उस दौर के इन्होंने कपड़े वगैरह जो थे उसको इन्होंने रखा हुआ है। और ये इन लोगों का कालीन वगैरह, मेरे ख़्याल दरबार में जो लोग बैठा करते थे उन लोगों के लिए है ये। और फिर ये लकड़ी के कुछ स्केच बने हुए हैं, कोई मुंह बना हुआ है। मैं तो सोचता हूँ कौन बना सकता है ऐसे लकड़ी का स्केच वगैरह, कोई भी नहीं बना सकता, ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। ये वाला फेस मैंने बाहुबली में देखा था जो पहाड़ से गिरता है।
और उसके बाद ये मैंने कहीं देखा था, लोग इस बुत की इबादत करते थे, मैंने किसी फ़िल्म में देखा था, मेरे माइंड से निकल गया। और यहाँ पर ये सारा लकड़ी का काम होगा कि लकड़ी के काम से ये चीज़ें बनी हुई हैं। शैतान का मुँह देखा है आपने? पहले वक़्तों में इसकी भी जो इनके चाहने वाले होते थे, जो इनको पूजा करते थे, तो इनकी पूजा करते थे। जो जिस स्केच की पूजा करते थे, वो सारे स्केच हैं। ये पत्थर का कुछ मिट्टी से मिक्स हुआ हुआ कुछ बना हुआ है, ये डिफरेंट है। इन सब की इन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन टाइम इतना नहीं था। जो था म्यूज़ियम बनने वाला था, तो मैंने इनकी कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। बस मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि मैं इसे व्लॉग की शेप में डाल दूँगा। व्लॉग थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको शायद उम्मीद है कि व्लॉग बहुत अच्छी लगी। ये बादशाह का प्याला था, इसमें वो नूडल या चाउमीन जो भी ये खाता था उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन सूप वगैरह या जो भी चीज़ें होती थी वो नोश करते थे। अब ये छोटे छोटे से गिलासिस हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ होता होगा। फिर ये इन लोगों के तराजू हैं, इनकी अदालत में, आपकी अदालत में आने के बाद इंसाफ़ ही इंसाफ़ होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है चीज़ें तौल के लेते हों, देते हों, कुछ ऐसा हो। और उसके बाद ये क्या है, इन लोगों के अरे रोमांटिक पोज़ हैं ये तो भाई, ये तो है, ये तो गंदी चीज़ें। कोई इस पे लेटा हुआ है, कोई इस पे लेटा हुआ है। ये तुम लोग अवॉइड कर देना, ये सेक्शन निकाल दो, कट 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 कर दो यहाँ से। और ये पानदान है मेरी अम्मा का ये बादशाहों का पानदान है। महारानी और बादशाह वगैरह जो पान वगैरह खाया करते थे। और ये इन लोगों के स्टोन्स हैं, अंगूठियों की। बादशाहों के हाथ में कितनी तो अंगूठियाँ होती थी, माचिस की तिलियाँ भी हैं बड़ी बड़ी। और ना नीचे इन लोगों ने इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ये सींग हैं। बादशाह जो था ना, अपने कपड़ों पे इनके, एक मैंने देखा था उसमें लगाते थे। ये कुरान पाक की कोई एक छोटी सी आयत लिखी हुई है कि बादशाह वाकई में मुसलमान थे और उसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ, ये पानी के गड़बे से रखे हुए हैं। पहले पानी जो भर के रखा करते थे, ये लोग पानी पीते थे या कहीं ना कहीं सजावट के लिए रखते होंगे। फिर ये इन लोगों का कुछ अलमारी टाइप का कुछ है, जो कि मुझे भी नहीं समझ आ पाया था कि ये क्या है। और ये एक बड़ा सारा वो था, बरना, बड़ी सारी एक साइड कॉर्नर ही समझ लो इसको। ये एक लड़की का सूट था। फिर ये इन लोगों के कोई कंगे शंगे और ये चीज़ें बनी हुई थी, बड़े बड़े सींग थे। और ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और चाबियाँ और कुछ स्केचेस वगैरह पित्तल के और गोल्ड मिक्स तांबे में, कुछ ऐसा है। ये नीचे एक गेम रखी हुई है, ये शतरंज या जो भी है होती है, ये जो लोग बड़े चालाक लोग खेलते हैं, लोमड़ी लोमड़ी टाइप के लोग। और ये अल्लाह के नाम की कोई ना सीनरीज़ हैं, और ये कलीन वगैरह जो हैं रखे हुए हैं, और इन पे भी कोई हिंदी मिंदी में कुछ लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी सी पोट्स कितनी प्यारी लग रही हैं, लगी हुई कितनी प्यारी हैं। इन लोगों ने सजा सजू के रखी हुई हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो बेशक लेंथी हो गई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वाली सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये जो एरिया है, इस एरिया में ना डांस टाइप का कुछ है, जैसे कि डांस करने वाली भी चीज़ें होती होंगी ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो डांसर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। और कुछ भगवानों की और कुछ उनके उस दौर के खुदाओं की चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग, जिन लोगों की ये पूजा किया करते थे या बुत परस्तिश किया करते थे। लेकिन पहले तो मैं आपको ये बेड की जो थी ना, ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये मेरे को तो ऐसा लगता है आजकल के बेडों के पीछे लगा होता है ऐसा, लेकिन उस वक्त देखो लकड़ी का वो भी ये छोटे छोटे से मुंह बने हुए हैं। मुझे तो पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा था ये बेड के पीछे वाले ताज हैं या क्या है क्या नहीं है। छोटे से काम हुए हुए थे, छोटी-छोटी लकड़ियों में भी लोगों के मुँह बने हुए थे, तीर अंदाज़ चीज़ें, और पता नहीं जैसे पूरी सल्तनत ही उस दौर के जो थे ना, उन्होंने दरियाफ़्त कर दी। और फिर ये उस दौर की एक भगवान था, और ये बिल्कुल पूरी प्योर गोल्ड के अंदर ये मूर्ति बनी हुई थी, जो कि मेरे कैमरे की आँख बहुत ख़राब थी, तो मेरा मुँह भी काला नज़र आया, तो मूर्ति तो पीछे नज़र ही नहीं आ रही सही तरीके से। और इसके साइडों में ना, वो मूर्ति के पीछे आगे तीर लगे हुए थे। और ये देखो एक मूर्ति ये रही, तो ये भी गोल्ड की चीज़ें पहनी हुई हैं इसने, और ये प्योर गोल्ड वगैरह जो है ना है। और यहाँ पर अब देखो सारा मूर्तियों का सीन है, मूर्तियाँ मूर्तियाँ हैं। और पहले वक्तों में जैसे हिंदू लोग जो हैं वो करते थे भजन वगैरह या कोई सॉन्ग वगैरह, या उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं सारी, कि इनको बजाना और ये करना। फिर ये ज्वेलरी देख सकते हैं, उस वक्त के महारानी का सर का ताज और गले की ये चैनें, और इतने वज़नी वज़नी यार चूड़ियाँ, पायलें और अंगूठियाँ कि बंदा ही नीचे गिर जाए। मुझे लगता है पहले की बादशाह की बेटियाँ जो होती थी ना, बादशाह की बीवियाँ, वो भी मुझे लगता है कोई बहुत हेल्दी हुआ करती होंगी। आजकल की बच्चियाँ तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती छोटी छोटी चीज़ें। फिर ये छोटे छोटे से भगवान बने हुए थे, पोर्ट्रेट्स थी, छोटी छोटी सी पिक्चर्स वगैरह थी। और फिर ये कांच के क्योर्स वगैरह थे, उनमें इन लोगों ने और भी चीज़ें जो थी ना कैद करके रखी हुई थी।
अब आप देखो उस दोस्त की राइटिंग, अभी तो मुझे अपनी उर्दू की राइटिंग समझ नहीं आती, तो ये मुझे कैसे समझ आएगी। ये पता नहीं इन्होंने फ़ारसी लिखी हुई है, हिंदी है, पता नहीं पश्तो है, आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज है। आप लोगों को भी समझ आए तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दिएगा कि ये चीज़ लिखी हुई है। फिर अब ये देख सकते हैं आप, ये कोई चंडाली का और पता नहीं कौन कौन सी माताओं की ये वीडियो हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। वापस से ये सेक्शन आ चुका है मूर्तियों का और इन चीज़ों का। यहाँ पर इन लोगों की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है कि ये भगवान का ये नाम है और ये इस काम की थी, क्योंकि इन लोगों को ट्रेडिशनल था, जो भी था ये लोग मानते थे अपने भूतों को। तो उनके जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए जाते थे, इनके अपने अपने अलग अलग मंदिर होते थे। अगर इन लोगों को पैसे चाहिए थे तो लक्ष्मी के पास जाना है, अगर ये बहादुर बनना चाहते थे तो इनको किसी और के पास जाना होता था। अगर इनको लाइक समझते हो ना मेरी बात, तो हमारा तो एक खुदा है, हम अपने एक ही खुदा से मांगते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बहुत सारे बनाए हुए थे। और फिर हाँ, जैसे कि डांस करने वाली अलग है। अब बहरहाल छोड़ो इन लोगों को, हर बंदे का अपना एक फेस्टिवल और एक ट्रेडिशनल होता है। अब ये देखो आप इस पिक्चर का क्या है, सीमेंट से कैसे बनाई हुई इन लोगों ने, लश पश फर्स्ट क्लास किस्म की। सलाम है उस दौर के उनको आर्टिस्टों को, जो कि इन चीज़ों को उन्होंने बनाया और हम लोगों के लिए ऐसा यादगार छोड़ दिया। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी भी कोई मूर्ति बना के यहाँ पर फिट करके रख दूँ। फिर आप देखो ये कुछ और है, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है। आप लोगों को हो तो ये देखो यार, ये क्या गलत कर रहे हैं, 5-6 बंदे ने पीछे खड़े हुए। बाकी यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, और यहाँ पर तो वो इंडिया का नहीं, वो जो होता है, ये देखो इंडिया की पुलिस पे, इंडियन पुलिस के ऊपर ये शेर के 2-3 मुंह बने होते हैं, बेच पतवे तो नहीं, क्या हम लोगों को तो चांद सितारा होता है, इन लोगों को कुछ बना हुआ है वो है। और इन लोगों ने को पहाड़ों के पत्थर शत्थर कोड़े शोड़े, देखो ये चीज़ें भी रखी हैं। ये चिराग लग रहा है मुझे उस दौर का। और ये कोई डंडा है, अगर बादशाह की टांग में कुछ हो गया तो उस डंडे से चल सकता है। और फिर ये हनुमान है आई थिंक, फिर ये इनकी शीशा कंघी, ये चीज़ें रखी हुई हैं। और ये देखो ये डांस वाली, इसको सरस्वती कहते हैं, पता नहीं कौन सी कहते हैं, ये वो हैं। फिर ये नागों वाले भी हैं, पीछे नाग बने हुए हैं इन लोगों का भगवान। इनकी छत देखो लकड़ी की है सारी, ये गार्ड्स हैं। और ये देखो यहाँ पर कोई जिंदा, ये था आगरा का ताजमहल। और यहाँ पर भी सारी की सारी चीज़ें हैं मौजूद। और ये पता नहीं क्या था, इतना बड़ा लकड़ा का रखा हुआ था, समझो सॉरी, लकड़ी का रखा हुआ था। और फिर इन लोगों ने अपने मस्जिद का मैप बनाया हुआ था, कोई बादशाही मस्जिद का भी, हाँ बादशाही मस्जिद का भी मैप यहाँ पर मौजूद है, बनने से पहले, जो नक्शा बनने से पहले जो बना था ना, वो भी यहाँ पर है। मैं तो कहता हूँ मैं अपनी शादी का वलीमा यहीं पर ही करूँगा इंशाल्लाह। जगह बहुत ज़्यादा है, पसीना भी आ गया, एसी का कोई बंदोबस्त नहीं था, बस वो दिखाने के लिए एसी लगाया हुआ था। इतना पसीना आया, इतना पसीना आया कि आप लोगों की सोच। लेकिन चलो मैं आपको बताता चलूँ कि और ये भी थे, ये काले देवता हैं, कोई काले किस्म के कोई होंगे, कोई उस दौर के। बाकी छोटे छोटे से इन्होंने कियोस बनाए हुए हैं। पहले वक्त में हिंदू वगैरह और नॉन मुस्लिम वगैरह ज़्यादा होते थे, तो ज़्यादा स्केचेस इन चीज़ों के ही बने हुए हैं। अब फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने दीन और इस्लाम को फैलाया, और फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने में पैदा हुआ है। आप लोगों में से कौन कौन मुस्लिम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप देख सकते हैं वीडियो कितनी ज़बरदस्त किस्म की मैंने बना ली है अपनी। मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं थक गया हूँ, अपने कैमरा को कहीं रख के अपनी भी एक वीडियो बना लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वीडियो क्रिएटर कौन है। क्रिएटर बाय अवैस मुस्तफ़ा। बाकी ये नमस्ते कर रहे हैं, आप इन्हें नमस्ते कर दो। और यहाँ पर तो देखो ये लोग इन्हें देख देख के डर रहे थे। और हाँ आपको बताऊँ, ये चाबियाँ हैं जो लंबी लंबी रखी हुई थी। और बाकी सारे बुत वगैरह हैं। और ये वाला तो मैंने देखा भाई, ये देखो ये भी बुत है, चाइना के क्या, इंडिया, पता नहीं डिफरेंट दुनिया में जितने भी, पूरी इतनी बड़ी दुनिया है, हर तरह हर कंट्री की अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों के ट्रेडिशनल को बताने के लिए कि भाई इस जगह का ये बुत है, लोग इसकी परस्तिश करते हैं। और ना यहाँ पर ये आया, ये आया, ये आया, ऐसी चीज़ें हैं। और कुछ इन लोगों के वज़ीरों की भी पिक्चर्स हैं। अच्छा मुझे यार सबसे अच्छे ये पंखे लगे जो पीछे लगे हुए थे, पंखे जिनकी टांगें ऊपर थी, वो समझो पर उनके ऊपर नीचे हुए थे। और ये कितनी सफाई से रखा हुआ है। हमारे घर तो कोई गमला लेकर आओ, उस पर इतनी मिट्टी निकलेगी, यहाँ पर तो आपको मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर इतनी इन लोगों ने नीटनेस का ख्याल रखा है, आपकी सोच से ज़्यादा। यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम गया हूँ तो तभी आपको कहता हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो काइंडली आप लोग भी जाओ।
ये एक और सस्पेंसिंग स्केच है, इसकी मुंडी ही नहीं थी। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ऊपर, ये इनकी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर भी बहुत नीटनेस का ख्याल रखा है। लव यू लाहौर, वाकई में मैं मान गया आप लोगों की सफाई को। हरियाली 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 है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इंडियंस और पुरानी पुरानी चीज़ों में तो इन लोगों ने कितनी सारी चीज़ें निकाली। अब हमारे पाकिस्तान की चीज़ों में क्या होगा, अब आप ये भी देख लें। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ कायदे की ज़िंदगी की सांसें रुक गई, और ये वो जो भी था, कायदे ने भी अच्छा काम किया, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बाकी 18 20 25 30 तस्वीरें हैं जो कि प्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को बनाने वाले लीडर्स को, कायद आज़म अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और डिफरेंट डिफरेंट लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे। जब पाकिस्तान अलहदा हुआ तो उन लोगों की जो मेहनत थी, उन लोगों की कुछ यादगार तस्वीरें हैं यहाँ पर इस गैलरी में, कि भाई ये कायदन उनका घर यहाँ पर था, तो ये हुआ तो वो हुआ, पहले मेजर ये थे, पहले कर्नल ये थे। इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पर। और थोड़ी सी शेर व शायरी डाल दी गई है इल्हामा इकबाल की। एसी यहाँ पर नहीं है, हवा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे जिना का, पाकिस्तान का पाक सरज़मीन शादबाद, कीश्वर हसीन शादबाद, तून शान अज़्म निशान अर्ज़ पाकिस्तान, ये लिखा हुआ कौमी तराना हमारे पाकिस्तान का, आई प्राउड। और बस यहाँ पर यही चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ यार, पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ अनमोल चीज़ें होनी चाहिए। पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो डाली जाएँ, लेकिन ये 1947 में जो जंग हुई थी इंडियन और पाकिस्तान के दरमियान, उसका एक पोर्ट्रेट पिक्चर बनी हुई है। सिंपल सा कि कौन कत्ल कर रहा है, और ये वो जो भी सीन था, ये डाला हुआ इन लोगों ने। और फिर यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ। यहाँ पर एक गली के अगले कोने पे आप यहाँ आओगे, समझो ये इसी पोर्शन में ना, थोड़ा स्ट्रेट जाके राइट हैंड पे मुड़ोगे तो आपको एक और चीज़ नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो, टन 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 ABCDEF। और ये घड़ी है हमारे कायदे-ए-आज़म की। ये तो मुझे अच्छी लगी थी, काश ये लोग मुझे दे दें, लेकिन बस ऐसा ही है। इतना बड़ा चाबी, यार आजकल के दौर में छोटी सी चाबी नहीं छुपाई जाती, तो ये कैसे छुपाते होंगे। ये लाइटन था कहाँ, जो पहले वक्तों में तो UPS और ये चीज़ें नहीं थी। और ये वो था मैसेजर टाइप पर, इससे हम टाइप करते थे और आगे ख़त पहुंचाते थे। इसमें से निकलता था, वो उभरे हुए अल्फाज होते थे, सुराख हो जाते थे उन ख़तों के, उन उन अल्फाजों में सुई लगी होती थी। और उसके बाद ये वाली जो गली है ना, आपने इस गली से सीधा जाके बस उल्टे हाथ पे मुड़ना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। हाँ, इन लोगों ने यहाँ पर सिखों का भी कुछ कल्चर मेंशन किया हुआ है थोड़ा बहुत। और सिखों के कल्चर से मुराद मैं आपको बताऊँ, गर्मी वापस से थी तो मैंने देखा एसी के पास जाकर, मैंने कहा शायद कोई एसी थोड़ी बहुत ठंडी हवा दे दे, लेकिन ना ना ना, ऐसा कुछ ना हो पाया। एसी ने तो कोई हवा ना दी। और ये हमने यहाँ पर देख लिया हमारे पाकिस्तान का नूर महल, जो कि भावलपुर में है। दरबार महल भी भावलपुर में है। और जो सक्खर शक्खर में जो छोटे बहुत महल हैं, उनकी इन लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई हैं। और पहले वक्तों की करेंसी जो कागज़ से स्टार्ट हुई थी और फिर पैसों पे पहुंची थी, जो आजकल जो लगती हैं 10-20 रुपए वाले स्टाम्प्स, वो यहाँ पर मौजूद थे। सारे स्टाम्प कब कब निकले, किस किस ने इन स्टाम्प्स को बनाया, प्रेजेंट किस किस ने किया, ये सारे वही स्टाम्प्स हैं, आप देख सकते हैं। और लिफाफे, एनवेलप भी हैं। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आई लव, मुझे बहुत अच्छी लगती है मोहतरमा। उनकी पिक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पर इमरान खान की एक भी पिक्चर नहीं थी। आई लव YK इमरान खान 804। अब ये करेंसी के पोर्शन में मैं आ गया हूँ, पाकिस्तान करेंसी स्टैम्प्स वगैरह। ये वही मोहरें जो थी छोटी छोटी सी, वापस से ये वही वाला है, लेकिन ये अलग से कियोस्क था, वो अलग कियोस्क था, ये अलग कियोस्क है। यहाँ पर यही सारी करेंसियाँ बनी हुई हैं, कागज़ से लेके फिर सिक्के आए। अच्छा, मुझे ना 1 रुपये का सिक्का याद है, जो हमारे पास येलो कलर का, जो तांबे का आया था। आप लोगों को पता है, आपने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो कमेंट में बताइएगा। और ये स्टाम्प जिसने ईजाद किया था, जिसका माइंड था, उसके बारे में कुछ लॉजिकल हिस्ट्री लिखी हुई है। और अब ये जो शीशों में इन्होंने सिक्के डाले हुए हैं, 1 रुपये से 4 से 8 और 5 रुपये, 10 रुपये, और पहले वक्तों के बीच जितनी भी करेंसियाँ थी, इन्होंने सारी की सारी जो थी ना, इन शीशों में कैद की हुई हैं। और आप देख सकते हैं, बस ये शीशों में नज़र आ ही रही हैं कि भाई क्या थी करेंसी का, क्या सीन था, क्या था क्या नहीं था। बाकी मुझे यहाँ पर आके 101% सेटिस्फेक्शन हुई। 50 रुपये का टिकट था, जिसने मुझे बहुत मज़ा दिलाया। और यहाँ पर मुझे सिक्कों से पता चला कि यहाँ पर ईरानी, कुवैत, अच्छा यहाँ पर पाकिस्तानी सिक्कों के अलावा इंटरनेशनली सिक्के भी हैं। और यहाँ पर पाकिस्तानी डॉलर नहीं है, समझो पाकिस्तानी 100-50 नहीं है, इंडियन, वो इंडियन कह रहा, अमेरिकन डॉलर भी रखे हुए हैं, इंडियन करेंसी भी है। यहाँ पर सारी करेंसी, जितने भी मुल्क हैं उनकी करेंसियों को डिफ़ाइन किया गया है कि उस वक्त 1 रुपया ऐसा होता था। तो जितनी इन लोगों से हो पाई, अरब, गल्फ़
यूरोपियन कंट्री की और पाकिस्तानी कंट्री की, मुस्लिम कंट्री की करेंसियाँ जमा करने का तरीका इन लोगों को बेहतरीन लगा मुझे, ताकि हम लोगों को भी पता चल पाए कि क्या, और इन्होंने कन्वर्ट टू पीकेआर में भी किया हुआ है कुछ ऐसा। और फिर इन लोगों ने एक ये बनाया हुआ था कुछ, नाम तो मैं इसका मैं भी नहीं बता पाता, भूल गया हूँ, मेरे को पता नहीं क्या क्या निशाने हैदर कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं, जो कि शहीद होते थे तो उन लोगों को मिलता है। आप लोग मुझे बता दिएगा काइंडली, मेरी ये स्पेल दुरुस्त कर दिएगा। वो रखा हुआ था। इसका भी अलग से इन्होंने बताया हुआ था कि इसको ये मिला है, इसको वो मिला है, या इसे क्या कहते हैं, जो 6 सितंबर को डेथ हुई थी, शहीद हुए थे फ़ौजियों को, आर्मी या पुलिस वालों को मिलता है ये, मेरा ख़्याल अलामत होती है ये, क्या होते हैं, मेडल्स कहते हैं, हाँ आई थिंक, या पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल जो भी इसे कहते हैं मुझे काइंडली बता दिएगा इसे क्या कहते हैं, ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। और बस ये मेरी वीडियो का थोड़ा सा एंड चल रहा है, और मैं आपको वापस एंड में जाते जाते नाराज़ नहीं करना चाहता। आपको ये मैं गुंबद दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त गुंबद था, जो कि इस म्यूज़ियम के बिल्कुल छत के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन हवा की वजह से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने कहा कि और किसी का सर ना फट जाए, तो उन्होंने उठा के यहाँ पर रख दिया। बहुत थक चुका था इतनी सारी बातें करने के बाद और व्लॉग बनाने के बाद और इतना चलने के बाद, मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ देर कुर्सी पे बैठ जाऊँ। और इनकी कुर्सियाँ पहले वक्तों की कुर्सियाँ तो नहीं थी, लेकिन इस दौर की स्टील की कुर्सियाँ थी जो कि बहुत नाजुक थी। और इस गुंबद को देख देख के मैं हैरान हो रहा था, और मैं इस गोल्ड की मूर्ति पे मेरी पूरी नज़र थी कि काश ये मुझे मिल जाए और मैं इसे बेच दूँ और मैं बहुत अमीर बन जाऊँ। ऐसा है, मैंने धूम मूवी में देखा था ना कि आप ये चीज़ें बेचो तो 60-70 लाख रुपए की इजीली बिक जाती हैं। तो जल्दी जल्दी कांटेक्ट करो, जिसको जो कुछ चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। और जंग से पहले आप ये सूट देखना ना भूलिएगा। जंग पे जाऊंगा तो मैं तो यही पहन के जाऊंगा, मैंने अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है और यही सूट बस पहन के मैंने जाना है जंग पे, और मैंने यही छुरियाँ चाकू लेकर लोगों को मारना है। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये जो बड़े बड़े पीछे तासले देख रहे हैं ना, उठा उठा के मारूंगा आप लोगों को। और ये सूट मैं सोच रहा हूँ किसकी शादी में पहनूँ, पप्पो की शादी में पहनूँ या खाला की शादी में पहनूँ। और ये गेट मुझे चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये गेट जो है ना, मैं अपने घर के गेट पे लगाऊँ। मेरे घर का गेट बेचारा टूटा पड़ा है, ये अच्छा लगेगा, सारे रिश्तेदार खुश हो जाएंगे, कहेंगे देखना 1994 का जो है मैं गेट उठाता आया हूँ। और मैं आपको एक और बताऊँ कि मेरे को पेरिस जाने का बहुत शौक़ है, लेकिन माली हालात इतने ख़राब है कि मैं पेरिस नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पेरिस को पाकिस्तान में लेता हूँ। तो देखो ये मैं ये एक स्टील का, पता नहीं तांबे का जो भी था, उठा कर आ चुका हूँ। और मुझे मोइनजोदड़ो से इतनी मोहब्बत थी क्योंकि मैंने लेसन मोइनजोदड़ो पढ़ा था, और मोइनजोदड़ो के मतलब है कि मुर्दों का टीला, यहाँ पर सारे लोग मरे हुए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका अभी तक पता नहीं चला कि हिसाब किताब कहाँ गया कहाँ नहीं गया। उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो। उनकी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं हमेशा से सोचता था कि ऐसा क्या हुआ था मोइनजोदड़ो में, जो कि आज तक साइंस भी पता नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर म्यूज़ियम में कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद थी, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई हैं मोइनजोदड़ो के बारे में। अगले व्लॉग में मैं आपको प्रॉपर मोइनजोदड़ो की सारी चीज़ें दिखाऊँगा। पहले तो आप यही वीडियो देख के गुजारा करो कि अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपने बस अभी इसी व्लॉग को फॉलो करके इन चीज़ों का आइडिया लगाना है कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ये भी छुरियाँ हैं, बच्चों बच के रहना है। उस मोइनजोदड़ो के लोग भी कोई ऐसे वेले निकम्मे नहीं थे, उन लोगों ने भी अपने अच्छे अच्छे आलात और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी। और मोइनजोदड़ो के लोग बड़े चालाक और शार्प किस्म के लोग थे। उस दौर में चमचे, चाकू, फोक, नाइफ़, ये चीज़ें भी आ चुकी थी। जैसे हमारा मॉडर्न दौर है, उन लोगों को भी ऐसे ही मॉडर्न दौर था। और उस दौर में उन लोगों ने गटर, नाले और ये चीज़ें डिफ़ाइन करवाई थी। तो उसके बाद हम लोगों में शऊर आया था कि हाँ, हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बाकी मेरी व्लॉग तो एंड हो गई है। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ और दिखा देता हूँ। आप कहेंगे कि एंड कर रहा है, लेकिन एंड ना हो पाए। ये बाहर का कुछ सीन है, और आप बस बाहर जाके मेरी चीज़ देख लो। पीछे से भाई से लूट मार रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा व्लॉगर आ गया, लेकिन उन्हें क्या पता कि बस 1600 सब्सक्राइबर लेकर मैं इतना उछल रहा हूँ। ये हम अपना बड़ा सा पिछवाड़ा लेके लकड़ी के आगे के महल में पहुँच गए हैं, और मैं इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता था यार। इन लोगों का व्यू देखो। आई लव में आया था किसी गांव से, और पहली दफ़ा लाहौर आया, और मैं तो फ़ैन हो गया लाहौर का, लाहौर की सफाई का। बाकी 7 अप की बोतल जो है इज़राइल की है, और फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, तो मैं इस बोतल को डाल के ठा 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 करके ठा कर दूँगा, और इज़राइल ठा हो जाएगा।
बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर मुल्क को खुशहाल रखे और अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात आसान करे। आमीन आमीन आमीन। ये व्लॉग मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा चवल मारी और बहुत ज़्यादा बोला हूँ, और अभी भी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ही मौजूद हूँ। और ये इन लोगों का यहाँ से ही आइडिया आया था कि स्विमिंग पूल के बाहर ये वाली कुर्सी होनी चाहिए, क्योंकि बादशाह भी इस पर बैठा करते थे। पीछे हरियाली देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब आप मुझे बताओगे आपका दिल गार्डन गार्डन हुआ या नहीं हुआ। व्लॉग अच्छी लगे तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगले व्लॉग में कर दिएगा। हो सकता है आप थक गए होंगे मेरी तरह बाकी लव यू हो गया ऑल। अल्लाह हाफिज़। ब्लू शर्ट वाला लड़का अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत, बाय बाय।